हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोलेचीपुर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग अप्रैल मंथ के प्रतियोगिता दर्पण को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को शामिल किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोग कवर करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय को। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का क्या नाम घोषित किया है? तो ये नाम घोषित किया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे, और ये घोषित किया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा, और इसमें 101 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में किस दिवंगत अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अभी बहुत ही चर्चा में रहा, आप सभी को पता होगा। पूरे देश में इस चीज़ के प्रति आंदोलन चला था जो इनके साथ हुआ, तो ये थे सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, और फ्रेंड्स इसमें जो है आप ये थोड़ा सा शामिल कर ले कि इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया, कौन सी मूवी के लिए? तो दिल बेचारा मूवी के लिए इन्हें ये दिया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 से किया है? तो इस योजना का नाम है अभ्युदय योजना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को कौन सा पुण्य स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक भारतीय सेना को सौंपा है? तो ये है अर्जुन MK-1A, ये सौंपा गया है। और ये जो है रक्षा विकास DRDO, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहा जाता है, तो इन्हीं के द्वारा ये किया गया है। और ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये चेन्नई में ही स्थित है, जिसका नाम है CVRDE, और इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसे उन्नत किया गया है। तो ये भी आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिग बॉस 14 की विजेता ट्रॉफी किस टीवी अभिनेत्री ने फरवरी 2021 में जीता है? तो ये है जीतने वाली रुबीना दिलैक, और ये टीवी एक्ट्रेस है, बहुत ही फेमस। एक सीरियल आ रहा था, आप लोग देखे होंगे, छोटी बहू, तो जिसमें छोटी बहू का किरदार इसी रुबीना दिलैक ने निभाया था, यही है वो। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में फरवरी 2021 में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2020 प्रतियोगिता की विजेता कौन सुंदरी रही है? तो ये है मनसा वाराणसी, और ये तेलंगाना की रहने वाली है। और मनसा वाराणसी ही आगे जो होने वाला है मिस वर्ल्ड 2021, तो उसमें भारत की तरफ से इन्हें ही प्रतिनिधित्व करना है। और रनअप रही है मान्या सिंह। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रांड इंडिया बनी है, उनका नाम है मानिका सेवकंद मानिका सेवकंद। ये जो है फेमिना मिस ग्रांड इंडिया बनी है, और ये जो है आगे होने वाला ग्रांड इंटरनेशनल 2021 जो प्रतियोगिता होने वाला है, उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ये दोनों मिस वर्ल्ड में और ग्रांड इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो इन दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है, मनसा वाराणसी और मनिका सेवकंद। नेक्स्ट है, भारत ने 19 फरवरी 2021 को कौन सी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है हेलिना और ध्रुवास्त्र, और ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलिना को भारतीय सेना में
शामिल किया गया है और ध्रुवास्त्र को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा यानी DRDO द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा 22 फरवरी 2021 को किस सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है VLSR-SAM। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसका जो परीक्षण किया गया है वो 2 रेंज में किया गया है, शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में, दोनों में इसका परीक्षण किया गया है। और इसका हम लोग फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग की फरवरी 2021 में संपन्न खिलाड़ियों की खरीद में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ये है क्रिस मॉरिस और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और ये इनका क्या लगा है प्राइस 16.25 करोड़। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग के लिए किंग्स 11, किंग्स यहाँ पे ये इस तरह का 11 है, किंग्स 11 पंजाब टीम ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये नाम रखा गया है पंजाब किंग्स। पहले इसका नाम था किंग्स 11 और अब इसका नाम चेंज होके रखा गया है पंजाब किंग्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 167 देशों के लिए फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 53वें स्थान पर है। इससे पहले ये 51वें स्थान पर था, लेकिन अब ये इसका स्थान आ गया है 53वें पे। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, इसका स्थान 105 है और चाइना 151वें नंबर पर है। नेक्स्ट है भारत के किस संघीय क्षेत्र के मुख्यमंत्री ने सरकार अल्पमत में आने के कारण त्यागपत्र फरवरी 2021 में दिया है? तो ये पुदुचेरी के हैं और इनका जो है सरकार अल्पमत में आने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और अब जो है पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल चैंपियनशिप जीती? तो ये है मनिका बत्रा। ये चंडीगढ़ में आयोजित था टेबल टेनिस और ये 18 फरवरी को चंडीगढ़ में ये हो रहा था, जिसमें इन्होंने जीता है और इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने हराया है जिनका नाम है रीत रिस्या। इन्हें हराकर मनिका बत्रा ने ये जीत लिया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ क्वेश्चंस है, इसे देखते हैं हम लोग। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? तो ये टोक्यो में प्रस्तावित है, जापान में। और इसे टोक्यो में बार बार होने के कारण इसे टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये होने को था 2020 में ही, लेकिन अब ये कोविड-19 की वजह से ये अब इस बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की लोकतंत्र सूचकांक 2020 की सूची में विश्व में शीर्ष होगा, यहाँ पे शीर्ष स्थान पे माने सबसे आगे कौन सा राष्ट्र है? तो ये है नॉर्वे। और इसके बाद जो है 5 जैसे स्टार्ट में 1 2 3 4 5 तक थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इन 5 का नाम देख लेते हैं हम लोग। पहले स्थान पर तो नॉर्वे है, फिर आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा। भारत का स्थान हम लोगों ने देखा कि 53वें स्थान पर है भारत। और सबसे लास्ट कौन सा है? तो वो है उत्तर कोरिया, 167वें स्थान पर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की प्रेरणा हमें बांग्लादेश से मिली थी।
जो 1952 में बांग्लादेश ने मनाया था सबसे पहले 21 फरवरी को। फिर ये यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया 1999 में ये घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात का कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में 9 फरवरी 2021 को पहुंचा? तो इसका नाम है होप प्रोब। और ये जो है अरब देश का ये पहला अंतरिक्ष यान है और ये सफलता के साथ ये पहुंच चुका है अपने कक्षा में। अगला है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के तत्वावधान में संपन्न दूसरे एटीपी कप टूर्नामेंट में कौन सा राष्ट्र विजेता बना? तो ये है रूस, और इसने इटली को हराकर रूस विजेता बना है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 से 22 जून 2021 को कहाँ होगा? तो ये इंग्लैंड के लॉर्ड्स में होने को है। और इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये अभी नवनिर्मित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भारत का है। और 24 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। 24 फरवरी 2021 को, और प्रधानमंत्री जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसमें जो है, इसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने का स्थान है। नेक्स्ट है, इथियोपिया की किस महिला धावक ने 1500 मीटर, यहाँ पे 1500 मीटर दौड़ में फरवरी 2021 में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है गुडॉफ सेगाय। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कितने टाइम का है? 3 मिनट 09 सेकेंड, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्होंने इससे पहले जो रिकॉर्ड बनाया गया था वो था, इससे पहले का रिकॉर्ड था 55.17, 3 मिनट 55.17 सेकेंड का रिकॉर्ड था, जिसे इन्होंने तोड़कर 3 मिनट 53.09 पूरा किया है। और ये रिकॉर्ड किनका बनाया हुआ था? तो ये इथियोपिया की ही थी, जिनका नाम था गेजेम दिबाबा। ये इथियोपिया की ही रहने वाली थी और इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा है गुडॉफ सेगाय ने। और ये जो गेम है ये फ्रांस में लीवन में हो रहा था। ये इंडोर एथलेटिक्स मीट था, जिसमें इन्होंने गेजेम दिबाबा का रिकॉर्ड तोड़कर अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राष्ट्र के साथ 21 फरवरी 2021 को $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया है? तो ये मालदीव के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाली? तो ये म्यांमार में किया गया है और इसका विरोध पूरे विश्व में अभी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका होगा यहाँ पे, अमेरिका मिस टाइपिंग है। अमेरिका का कौन सा रोवर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा है? तो ये है परसिवियरेंस रोवर। और नासा का रोवर है ये परसिवियरेंस, और ये 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया है। और मंगल पर यह जेजेरो क्रेटर पर उतरा है और यहाँ पर यह जीवन की उपस्थिति का खोज करने वाला है।
भारतीय अमेरिकी हैं जिनका नाम है स्वाति मोहन, वो इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उनका नाम आप अच्छे से ध्यान में रख लें, स्वाति मोहन। स्वाति मोहन ये इंडियन है और ये इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहने वाले हैं और ये जो है 18वां ग्रैंड स्लैम था। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने एकल महिला खिताब जीता है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका, ये जापान की रहने वाली है, नाओमी ओसाका। और इन्होंने अमेरिका की जेनिफर ब्रांडी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का एकल खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ये क्वेश्चन तो हो चुका है। विश्व व्यापार संगठन की कौन सी अफ्रीकन महिला 1 मार्च 2021 से महानिदेशक चुनी गई है? कौन सी महिला है जो विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक चुनी गई है? तो इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इविला और ये जो है पहली अफ्रीकन महिला है और ये प्रथम महिला भी है जिनको जो है ये पद प्राप्त करने वाली, महानिदेशक का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला है और प्रथम अफ्रीकन भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ 7 फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये मॉरिशस के साथ है। किस देश के साथ? तो ये मॉरिशस के साथ है। ये 7 फरवरी 2021 को ये समझौता की स्वीकृति दी गई है और इस समझौते के अंतर्गत भारत जो है 310 वस्तुओं को निर्यात करेगा और इसमें जो है खाद्य सामग्री भी शामिल है, पेय पदार्थ भी है, कृषि उत्पाद है, वस्त्र और वस्त्र के साथ जो भी उत्पाद हैं, आधार वस्तु, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सभी सम्मिलित हैं। और मॉरिशस भारत को 615 उत्पाद जिसमें फ्रोजन फिश, चीनी, साबुन, बियर और जो डॉक्टरी के कुछ सामान है ये सारे सम्मिलित किए गए हैं। तो दोनों देश एक दूसरे को निर्यात करेंगे। तो इस चीज़ के समझौते की स्वीकृति दी गई है मॉरिशस के साथ। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के भी 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। अगर ज़रूरत लगे तो इसे नोट भी कर ले, नहीं तो आप वीडियो को भी 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अप्रैल मंथ के MCQs लेकर। तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।